नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। अभ्यास संगम का 7वां संस्करण भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच एक संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास में गोवा में आयोजित किया गया हाल ही में, है ना। आईएनएस अभिमन्यु के मार्कोस का उद्देश्य समुद्री विशेष अभियानों के विभिन्न पहलुओं पर विचार और अनुभवों का आदान प्रदान करना है। देखिए, ये जो भी सैन्य अभ्यास होते रहते हैं, अलग अलग सैन्य अभ्यास होते हैं, नौसेना, वायुसेना और अलग अलग थल सेना वगैरह के ऐसे अभ्यास होते हैं, है ना। तो इस बात का याद रखिएगा। अलग 2 देश 3 देश ऐसे बहुपक्षीय होते हैं, कोई द्विपक्षीय होते हैं, तो ऐसे अलग अलग होते रहते हैं जिससे अभ्यास होता रहे सेनाओं का। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड पावर डेवलपर अब बन गया है। ये हाल ही में इस उपलब्धि को इसने प्राप्त किया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में अपना तीसरा पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया। उसके बाद ही इसको ये उपलब्धि मिली है ना। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ही लिखिएगा, अडानी ग्रुप या अडानी पावर मत लिख दीजिएगा, धोखे से भी इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं अभी भी। तो ये राजस्थान के जैसलमेर में इनका तीसरा पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट भी है। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। इससे आप क्या क्या जानकारी एक्सट्रैक्ट कर पाएँ उसको थोड़ा सा देखिएगा और कमेंट में बताइएगा, है ना, कितनी जानकारियाँ आपको इसमें मिली हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो है भारतीय है ना, भारतीय मूल की हैं। उन्होंने 2016 में एंटरप्राइज बिजनेस सॉल्यूशंस के उपाध्यक्ष के रूप में शुरुआत की और फिर 2017 में एंटरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन के अंतरिम उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया। और अब इनको सबसे बड़ा अभी तक का पद मिला है। क्या है ये? फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में ये उपाध्यक्ष बनी है और मुख्य परिचालन अधिकारी भी बन गई है। ये वाकई में किसी के लिए भी एक बड़ी बात होती है और ये दोनों पद ही बड़े होते हैं और अच्छी बात है। उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी एक साथ बनी है। नाम याद रखिएगा, इनका नाम है सुष्मिता शुक्ला। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। महाराष्ट्र दिव्यांगों को एक अलग विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। देखिए, जो दिव्यांग है अभी ही मनाया गया है इनके लिए एक विशेष दिवस और इसी के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि वो दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना करने वाला है। दिव्यांगजनों के लिए यह शैक्षिक और व्यावसायिक रूप से राज्य में शारीरिक और मानसिक रूप से असक्षम लोगों की सेवा करने के लिए स्थापित किया गया है। अब आपका शायद प्रश्न हो कि अभी तक ये किस मंत्रालय के अंडर में आता था? तो अभी तक ये आता था सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय के अंडर में। अभी भी आता है राज्यों में और केंद्र सरकार में भी। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। रेजर पे यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बना है। देखिए, यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक के ग्राहक शुरुआत में इसका लाभ उठा सकते हैं। यूपीआई में भी अब क्रेडिट कार्ड की सुविधा आ रही है ना। ये यूपीआई में जितना ज़्यादा विकास हो अच्छी बात है ना, क्योंकि यूपीआई भारत का ही है, हम ऐसा कह सकते हैं ऑफिशियली भी। चलिए, इम्पॉर्टेंट था ये भी। बाकी हाँ, इस फाइनेंस के क्षेत्र से भी आप लोग जानकारी लेते रहिए। फाइनेंस और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से भी लेना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। सुल्तानपुरी ए वार्ड, ये दिल्ली का एक वार्ड है, दिल्ली MCD के अंदर आने वाला। इससे बॉबी किन्नर के सीरीज चुनाव जीतने के बाद ये नई दिल्ली की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद नई दिल्ली को मिला है। बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है ये, अच्छी बात भी है ना। वैसे बड़ी बात हमने ऐसा सही तो नहीं था, लेकिन बड़ी बात नहीं है, अब नहीं रह गई है। इससे पहले बॉबी ने 2017 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नागरिक चुनाव लड़ा था, लेकिन अब ये निर्दलीय नहीं, आम आदमी पार्टी की ये पार्षद थी।
फ़ोटो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और वो दिन दूर नहीं जब हमें हर क्षेत्र में ट्रांसजेंडर देखने मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। मेघालय सरकार ने स्टार्टअप टेक ईगल के साथ साझेदारी में एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क का अनावरण किया है। देखिए, इसका उद्देश्य है नेटिजन्स के लिए, जो नेटिजन्स हैं इनके लिए स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना। ऐसा करने वाले एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब बन गए हैं, जैसा हमने आपको बताया। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और ड्रोन अब धीरे धीरे हमें बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ावा देखने को मिलेगी, है ना। ड्रोन अब हर क्षेत्र में आ रहे हैं, हथियार के लिए हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन हाँ, फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। हर वर्ष ये दिवस, कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसके लिए है अंतिम जानकारी। हर वर्ष 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन बीच में गलत हुआ। ये 2 फरवरी 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस के रूप में घोषित किया था। 2 फरवरी को घोषित किया था और मनाया गया कब? 12 दिसंबर को। अच्छी बात है ये भी और इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलिए दोस्तों, ये थी अंतिम जानकारी। बाकी हाँ, आज के वीडियो में बहुत सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, जानकारियाँ थी। ऐसे ही आप लोग जानकारी से कनेक्टेड रहिए, नई नई जानकारियाँ लेते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है। और कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आपको रिलेटेड किसी भी टॉपिक से, कमेंट में पूछिएगा। बाकी हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।